हेलो गाइज, आज अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक है क्रिया। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु कहते हैं और हिंदी में इसका रूप क्रिया होता है। क्रिया का अर्थ होता है करना, किसी काम का करना, जैसे करना, चलना, बैठना, दौड़ना, ये क्या है सब क्रिया। तो क्रिया की क्या होता है? क्रिया कि किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला व्यक्ति होता है वो उसका क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो किसी काम का करना या होना पाया जाए का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, सोना, रोना, हंसना, गिरना, दौड़ना, नाचना, खरीदना इत्यादि। ये शब्द हैं कि ये हम जैसे सीता पढ़ रही है, मुकेश खाना खा रहा है, रीना पानी पी रही है, तो ये सब क्या हम क्या जैसे खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, पानी पी रहा है, स्कूल जा रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, तो ये सब क्या हैं? क्रिया हैं। और क्रिया किस पर है? क्रिया करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। तो पहला उदाहरण है, सीमा पुस्तक पढ़ रही है। तो सीमा पुस्तकें पढ़ रही है। सीमा क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। कर्ता कौन है? सीमा। सीमा क्या है? कर्ता। कर्ता कौन है? सीमा। अगला दूसरा उदाहरण है, रोहन खाना खा रहा है। तो रोहन क्या है? इसमें कर्ता है और खाना खा रहा है, तो ये क्या है? क्रिया है। ऐसे ही तीसरा है, रीमा पानी पी रही है। तो रीमा क्या है? कर्ता है और रीमा क्या कर रही है? पानी पी रही है। गीता बहुत जोर से हंस रही है। तो कर्ता कौन है? गीता। और गीता क्या कर रही है? हंस रही है। तो क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। अगला है, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। तो चलना क्या है? इसमें क्रिया है और कर्ता कौन है? दादाजी। तो ऐसे ही छठा हमारा उदाहरण है, मीरा बाजार जाना चाहती है। तो मीरा बाजार जाना चाहती है। तो कर्ता कौन हो गया इसमें? मीरा। और क्या कर रही है? जाना। जाना क्या है इसमें? क्रिया। ऐसे ही सातवां उदाहरण है, सिमरन साइकिल खरीद रही है। तो खरीद रही है, खरीदना क्या है? क्रिया है। और सिमरन क्या है इसमें? कर्ता है। राम बैट बॉल से खेल रहा है। तो कर्ता राम हो गया और किससे क्या कर रहा है? खेल रहा है। किससे खेल रहा है? बैट बॉल से खेल रहा है। ऐसे ही नौवां उदाहरण है, घोड़ा तेज दौड़ता है। कर्ता कौन है इसमें? घोड़ा। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दौड़ना क्या है? क्रिया। 10वां उदाहरण है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। बच्चा क्या है इसमें? कर्ता। और क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। उड़ाना क्या है इसमें? क्रिया। आगे है हमारा धातु। तो संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु कहते हैं और क्रिया की उत्पत्ति धातु से ही हुई है। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे सुन, खो, खेल, कूद, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो आदि। धातु के भेद। धातु के 4 भेद हैं। पहला है मूल धातु, दूसरा है सामान्य धातु, तीसरा है व्युत्पन्न धातु और चौथा है यौगिक धातु। तो देखो हम इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। खाना का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? खा धन ना, क्या बन गया? खाना। पढ़ धन ना, पढ़ना। जा धन ना, जाना। लिख धन ना, लिखना। बोल धन ना, बोलना। घूम धन ना,
घूमना, डाल धनना, डालना। अब हमारा धातु के 4 रूप पढ़े थे, उनमें पहला रूप है मूल धातु। तो पहले रूप को पढ़ेंगे हम, मूल धातु को। मूल धातु किसी प्रकार आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है, उसे मूल धातु कहते हैं। मूल धातु है वो किसी के ऊपर आश्रित न होकर किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र रूप से अपने आप में मूल होती है, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे जा, खा, पी, रह, गा, रो, लिखे आदि। दूसरा है सामान्य धातु। दूसरा धातु का रूप है सामान्य धातु। धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है, उसे सामान्य धातु कहते हैं। तो सामान्य धातु किसे कहते हैं? मूल धातु होती है वो तो किसी पर आश्रित न होकर अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और सामान्य धातु है, इसमें क्या होता है? ना प्रत्यय जोड़कर सरल रूप बनाया जाता है, उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे जा है तो जा में ना जोड़ देंगे तो क्या हो गया? जाना। खा है तो खा तो क्या है? मूल है, और खा के अंदर ना जोड़ देंगे तो हो गया खाना। बोल है वो मूल है, और ना जोड़ दिया तो क्या हो गया? बोलना। रो है वो मूल है, ये तो मूल धातु का है, और इसके ना जोड़ देंगे तो ये रोना हो गया, ये बन गई सामान्य धातु। जैसे ही पढ़ना, बैठना, लिखना, लिख है वो मूल है, और ना लगा दिया तो ये हो गया लिखना, ये बन गया सामान्य धातु। सो है वो मूल है, और इसके आगे ना लगा देंगे तो क्या बन गया? सोना। रोना, घूमना, गाना, हंसना, देखना और सुनना। सुन है वो तो क्या है? मूल है, धातु है, और उसके ना लगा देंगे तो क्या बन गया? सुनना, ये सामान्य धातु आदि। अब तीसरा है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। तो मूल धातु तो क्या था कि वो किसी पर आश्रित नहीं होकर मूल शब्द होता है। ऐसे ही सामान्य धातु था तो उसमें मूल धातु के आगे ना लगा करे, ना प्रत्यय लग जाता है तो सामान्य धातु बन जाता था। जैसे खा का आगे ना लगा दिया तो क्या बन गया? खाना। हंस के आगे ना लगा दिया तो बन गया हंसना। ऐसे ही व्युत्पन्न धातु है, इसमें सामान्य धातु में प्रत्यय लगा करे, जो सामान्य धातु थी दूसरे नंबर की, उसमें प्रत्यय लगा करे या और किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे सुलवाना, लिखवाना, इसमें क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। जैसे लिखना था, लिखना सामान्य में लिख आता है मूल में, लिखना सामान्य में, और लिखवाना प्रत्यय लग गया तो ये हो गया व्युत्पन्न धातु में। दिलवाना, करवाना, खिलवाना, धुलवाना, पढ़वाना, कटवाना। जैसे खिलवाना, खिल है वो तो क्या है? मूल धातु का है, और जब इसके ना प्रत्यय लगा देते हैं तो खिलाना हो जाता है, ये आ गया सामान्य धातु का। और जब व्युत्पन्न धातु आती है तो इसका क्या बन गया? प्रत्यय लग गया, वाना प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? खिलवाना। ऐसे ही धूल है, धूल में अगर ना लगाएंगे तो सामान्य धातु बन गई, सामान्य धातु बन गई धुलना, और जब इसको व्युत्पन्न धातु में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? धुलवाना। ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ है वो तो क्या है? मूल है, और जब ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन गया? पढ़ना, ये बन गया सामान्य धातु का। और पढ़वाना, जब वाना प्रत्यय और लग गया तो ये हमारा क्या बन गया? पढ़वाना, ये बन गई व्युत्पन्न धातु। अब चौथा रूप है धातु का यौगिक धातु। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। यौगिक धातु के में क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे खाना से खिला, खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा। जैसे खाना है तो खाना से क्या बन गया? खिला। पढ़ना है, पढ़ना से क्या बन गया? पढ़ा। लिखना से क्या बन गया? लिखा। और खाना से खिलाना। तो
यौगिक धातु में क्या होता है, यौगिक धातु में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रम के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। पहला है क्रम के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। तो क्रम के आधार पर क्रिया के रूप हैं वो 2 हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो वैसे तो मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद हैं या 2 प्रकार हैं, क्रम के आधार पर और रचना के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर हमारी 5 प्रकार की होती है: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्रम के अनुसार क्रिया या रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो पहला है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि इसके कर्ता के साथ कर्म भी होता है। सकर्म मतलब कर्ता के साथ कर्म भी जुड़ा होता है। जिस क्रिया के का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जैसे ही कर्ता के साथ में कर्म है तो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर न पड़ के किस पर पड़ रहा है, उसके कर्म पर पड़ रहा है, तो वो क्रिया कहलाती है सकर्मक क्रिया। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे तथा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होगी। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, वाक्य में प्रयोग करते समय जैसे कोई हम प्रश्न कर रहे हैं तो उस प्रश्न में क्या आ जाए, क्या का उत्तर आ रहा हो, किसे का और किसका हो, तो देखकर पता चल जाता है कि ये क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। पहला है शैली पुस्तक पढ़ा रही है, तो हम देखेंगे शैली क्या पढ़ा रही है, क्या का उत्तर मिल रहा है, तो शैली क्या पढ़ा रही है, पुस्तक पढ़ा रही है। तो पढ़ाना उसका क्या है, कर्म है। शैली कौन है, कर्ता है। तो कर्ता का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, उसके कर्म पर पड़ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया में क्या, किसको और कैसा का अगर पता चले तो पता चल जाता है कि ये सकर्मक क्रिया है। जैसे हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, रीना खाना खा रही है। हम इसका क्वेश्चन करेंगे रीना क्या खा रही है, खाना खा रही है। तो ये क्या हो गया, क्या का इसमें उत्तर मिल रहा है कि रीना क्या खा रही है, खाना खा रही है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। तीसरा है विकास ने खिलौना खरीदा। अब इसका उत्तर हम कैसे देखेंगे, विकास ने क्या खरीदा, खिलौना खरीदा। तो क्या खरीदा का भी हमें उत्तर मिल रहा है, खिलौना खरीदा। तो ये भी सकर्मक क्रिया है। अगला है चौथा, प्रतिभा लेख लिखती है। प्रतिभा क्या करती है, प्रतिभा लेख लिखती है। तो लेख है उसका आंसर हमें मिल रहा है। अगला है सविता फल लाती है। सविता क्या लाती है, फल लाती है। तो इसका प्रभाव है वो कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। सविता का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। नेता, अगला है नेता भाषण देता है। नेता क्या देता है, भाषण। क्या का उत्तर में हमें मिल रहा है कि नेता देता है, क्या देता है, भाषण देता है। तो ये भी कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। रमेश मिठाई बनाता है। तो इसका उत्तर हम कैसे देखेंगे कि रमेश क्या बनाता है, क्या का उत्तर मिल रहा है, क्या बनाता है, मिठाई बनाता है। तो क्या का उत्तर हमें मिल गया। ऐसे ही सातवां उदाहरण है, माली ने पानी से पौधों को सींचा। तो इसका कर्ता कौन है, माली है। और तो क्या का उत्तर है हमें इसमें मिल रहा है, क्या, माली ने क्या सींचा, पौधों को सींचा, उत्तर मिल रहा है। नौमा है लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो लड़के क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। मोहन दूध पीता है। मोहन ने क्या पीता है,
तो क्या का उत्तर हमें मिल रहा है? क्या पीता है? दूध पीता है। अगला 10वां है, पिताजी पत्र लिखते हैं। पिताजी क्या लिखते हैं? पिताजी पत्र लिखते हैं। तो क्या का उत्तर हमें मिल रहा है? तो ये क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया में मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना है कि इसका प्रभाव है कर्ता पर न पड़ के उसके कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें क्या, कैसे और किसको का उत्तर अगर मिल रहा है तो वो उदाहरण हमारा पक्का ही सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया होती है उसमें एक ही बच्चों कर्म होता है, और द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें एक के साथ 2 कर्म होते हैं। जैसे ही कोई हम सेंटेंस लेंगे तो उस सेंटेंस में एक काम के साथ 2 साथ होते हैं, तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो एक कर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती है। ये बात हमने पहले भी देख लिया था कि जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है वो क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें साथ में 2 कर्म होते हैं तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे पहला है मोहन फिल्म देख रहा है। मोहन क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। एक ही कर्म है इसमें, तो ये कौन सी क्रिया है? एक कर्मक। नीता खाना खा रही है। नीता क्या खा रही है? खाना। तो इसमें भी एक ही कर्म है। सीमा झाड़ू लगा रही है। सीमा क्या लगा रही है? झाड़ू। इसमें भी एक ही कर्म है। सुरेश सामान लाता है। सुरेश क्या लाता है? सामान लाता है। क्या का उत्तर इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें कर्म भी एक ही है। 5वां है प्रताप गाड़ी चला रहा है। प्रताप क्या चला रहा है? गाड़ी चला रहा है। तो क्या का उत्तर हमें मिल रहा है इसमें? तो अगला हमारा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया हमने पढ़ लिया है कि जिसमें एक ही कर्म होता है। जब भी कोई उदाहरण होता है तो उसमें एक कर्म मिलता है, और द्विकर्मक क्रिया है उसमें 2 कर्म साथ में मिलते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ 2 कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ में 2 कर्म होते हैं वो द्विकर्मक कहलाती हैं, और सकर्मक क्रियाओं में एक कर्म होता है वो एक कर्मक कहलाती है। जैसे उदाहरण, श्याम ने राधा को रुपए दिए। श्याम ने राधा को रुपए दिए। तो इसमें इसमें क्या आ गए? 2 कर्म आ रहे हैं, रुपए और दिए। ऐसे ही मीरा अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। तो भाई के साथ फिल्म देख रहा है, तो इसमें भी 2 कर्म हैं। सोहन मोहन खाना खा रहे हैं। सोहन और मोहन दोनों क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो द्विकर्म हो रहे हैं इसमें। ऐसे ही छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। तो इसमें भी कितने कर्म हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। छात्र और अध्यापिका ने क्या दिखाई? कॉपी दिखाई। टीना ने श्याम को नाश्ता कराया। टीना ने किसको नाश्ता करवाया था? श्याम को। तो इसमें कितने कर्म हो रहे हैं? 2। जैसे इस छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, तो इसमें भी कितने कर्म हो रहे हैं? 2। तो एक कर्मक क्रिया में एक कर्म था, और द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म साथ होते हैं। अब है हमारा दूसरा अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वे क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखो, सकर्मक क्रिया थी जिसका फल कर्ता पर न पड़कर उसके कर्म पर पड़ता था, और अकर्मक क्रिया है जिसका फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक इसको देखकर ही पता चल रहा है कि इसका फल है वो कर्म पर नहीं पड़ रहा है। लगा है कि कर्म पर नहीं पड़ रहा है, तो ये कहलाती है अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया का कोई भी कर्म कारक नहीं होता, इसलिए इसे अकर्मक कहा जाता है। अकर्मक क्रिया होती है, उसका कोई भी कर्म कारक नहीं होता है, इसका फल कर्म पर न पड़ के किसके ऊपर पड़ता है, डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है, अकर्मक। जैसे पहला है उदाहरण है, पूजा नाचती है। अब देखो इसमें हम देखते हैं क्या किसको किसके के उदाहरण मतलब है क्वेश्चन बन रहे हैं क्या। पूजा नाचती है, क्या नाचती है, कुछ नहीं दिया इसमें। अगर पूजा नाचती है, इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये किस में आ रहा है, अकर्मक। इसका फल है वो कर्म पर न पड़ के डायरेक्ट किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। कर्ता कौन है, पूजा। पूजा नाचती है तो इसका डायरेक्ट कर्ता पर ही पड़ रहा है। ऐसे ही श्याम रोता है, श्याम में क्या रोता है, तो क्या रोता है, क्या का इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो क्या हो गया, श्याम के ऊपर ही इसका कर्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो श्याम रोता है, ये अकर्मक क्रिया है। सुनील पढ़ता है, सुनील क्या पढ़ता है, अगर आता सुनील पुस्तक पढ़ता है तो हम क्या का उत्तर मिल जाता है कि सुनील क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो ये किस में गया, सकर्मक क्रिया में, क्योंकि इसका फल है वो कर्म पर न पढ़कर किस पर पड़ रहा है, नहीं सॉरी, कर्ता पर न पढ़ करके कर्म पर पड़ रहा है। इसमें सीधा ही दिया है कि सुनील पढ़ता है, सुनील क्या पढ़ता है, क्या का इसमें उत्तर ही नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण है, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा क्या दौड़ता है, इसमें कुछ दिया ही नहीं, तो क्या हो गया, ये हमारा अकर्मक क्रिया। राकेश से मारता है, तो राकेश मारता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण है, पक्षी पक्षी उड़ता है। पक्षी क्या उड़ता है, अगर क्वेश्चन में आ जाता कि पक्षी आकाश में उड़ता है तो हमारे को क्या का उत्तर मिल जाता, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन इसमें है कि पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या उड़ता है, तो इसका क्या का इसमें उत्तर नहीं आ रहा, इसका फल है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो कर्ता पक्षी है, पक्षी उड़ता है तो इसका फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण है, दर्जी कपड़े सील रहा है। दर्जी क्या सीले रहा है, मोहन चिल्लाता है। मोहन क्या करता है, मोहन चिल्लाता है, तो इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। बच्चा शरबत पी रहा है, राधा घूम रही है। तो आज हम वीडियो का इधर ही एंड करते हैं, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक